ओम शांति। आप सभी का स्वागत है बीके सीमा की सात्विक रसोई में। तो नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस दौरान कन्या पूजन और कन्या भोज का विशेष महत्व होता है। तो आज मैंने कन्या भोजन के लिए एक सात्विक थाली तैयार की है, जिसे हम प्रेम और श्रद्धा से कन्याओं को अर्पित करते हैं। तो इस थाली में सभी चीज़ें शुद्ध, सात्विक और पारंपरिक तरीके से बनाई गई हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे तैयार की जाती है नवरात्रि स्पेशल कन्या भोज की थाली। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो देखिए कुछ झलकियाँ मंदिर की। ये है, हमने मंदिर सजाया है देवी माता का। तो चलिए अभी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं कन्या भोज के लिए स्पेशल थाली। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे मीठे में बनाएंगे सूजी का रवा का हलवा। तो सूजी को हम एक कटोरी हमने सूजी लिया है, उसको हम भून लेंगे मीडियम आंच पर, हल्का सा कलर चेंज होने तक। बहुत ज़्यादा डार्क लाल नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सूजी को हमने रोस्ट कर लिया है, गैस को ऑफ कर देंगे और इस सूजी को हम एक दूसरे से बाउल में पलट लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए एक कटोरी सूजी थी हमारी, आप जिस कटोरी से नाप के आपको जितना हलवा बनाना है उस हिसाब से ले सकते हैं। और एक कटोरी सूजी तो एक कटोरी जितना भी हमने इसमें पानी डाल दी, दूध डाल दिया है। मिल्क कोई सा भी हो चलेगा। और इसको भिगो कर रख देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। वापस से सेम वही कढ़ाई ली है, अब हम इसमें डालेंगे घी। तो आधा कप जितना हम घी लिया है उसमें से हमने थोड़ा बचा लिया है, तो उसको डालेंगे। और एक कटोरी भर के हम डाल देंगे चीनी, शक्कर। जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही हमने शक्कर ली है, चीनी। तो चीनी को डाल के घी के साथ में अच्छे से मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो देखिए चीनी हमारी घी के साथ मेल्ट हो गई है, मतलब कैरमलाइज हो गई है। अब जो सूजी और दूध को हमने एक साथ भिगो के रखा था, इसको हम मिक्सर को डाल देंगे इसके अंदर। तो अभी आपको थोड़ा केयरफुली चलाना होगा और गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। और आपको दिख रहा होगा कि इसमें चीनी की कैरमलाइज चीनी जमना शुरू हो गई है। तो कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में ये चीनी मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो टोटल हमने 2 कटोरी पानी और ऊपर से डाला है। 1 कटोरी सूजी, 2 कटोरी पानी का यूज़ हुआ है इस रेसिपी में। और तो देखिए अब हम इसको लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे। इसको इतना पकाना है तब तक ये कि नीचे से ये हलवा कढ़ाई को छोड़ने लग जाए, तब तक हमें इसको पकाना है। और थोड़ा सा इससे घी भी अलग होने लगेगा। तो ये देखिए अभी हम थोड़ा सा और पकाएंगे। तो अभी ये देखिए घी तलवा अलग होने लगा है, कढ़ाई को छोड़ने लगा है और घी भी निकलने लगा है। तो हमारा हलवा बनके तैयार हो गया। गैस को ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पर एक ट्रे ली है, इसको ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा घी से। इस हलवे को हम ट्रे के अंदर सेट करने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से इस हलवे को आप चाहें तो इसी हलवे के फॉर्म में इसको रख सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से हलवा की कतली बना के तैयार कर सकते हैं, सूजी रवा की कतली। तो देखिए इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे एक ट्रे के अंदर, इक्वली सेट करेंगे। और अब हम इस पे डालेंगे ड्राई फ्रूट, जो आपको पसंद हो आप वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। यहाँ से हमने काजू लिया है, तो काजू को हम पतला पतला कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छे से ये काजू हमारे क्रश हो जाएंगे। और काजू का पाउडर हम इस पर अब छिड़केंगे अच्छे से। ये देखिए पतले पतले जो काजू को क्रश किया है, इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। थोड़ा सा हम इस पर डालेंगे कोकोनट पाउडर, नारियल का बुरादा। ये देखिए थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। इससे ये जो रेसिपी है, ये हलवा नॉर्मल नहीं रहता है, स्पेशल बन जाता है इस तरीके से जब बनाते हैं। तो देखिए दिख रहा है ना, बहुत ही स्वादिष्ट, मतलब स्वाद तो हम तभी पता चलेगा जब इसको खाएंगे, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हलवे को हम रख देंगे साइड में, इसको ठंडा होने के लिए, मतलब सेट होने के लिए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। अब हम बनाते हैं मसाला छोला। तो देखिए यहाँ पर हम मतलब काले वाले चने बनाएंगे हम। तो यहाँ पर हमने तेल डाल दिया 2 चम्मच, और उसमें जीरा डालने के बाद, हींग डालने के बाद, यहाँ 2 टमाटर को हमने चॉप करके ले लिया था, इसको डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि चना हमने जब उबाले थे उसके अंदर भी हमने नमक डाला है। तो इस तरीके से उसको मतलब नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, ये डाल के सारा मसाला हम तैयार कर लेंगे। और उसके बाद ये बॉयल्ड चने को हम डाल देंगे। ये काले वाले चने हैं, जो कि स्पेशल माता रानी के भोग में या नवरात्रि के दिनों में लास्ट में नवमी के दिन इसको बनाया ही जाता है।
तो ये देखिए चने को हम डाल के अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर दिया है। और अब ये हमारे मसाला चना बनके रेडी हो गए हैं। इनको हम इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको मिक्स कर देंगे। इसके बाद इनको एक दूसरे से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी मसाला छोला बनके तैयार हो गए हैं। ये कन्या भोज के लिए विशेष होते हैं। तो ये देखिए इसको ये हम साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। अब हम बनाएंगे आलू फ्राई। या तो हम आलू को हमने बॉईल करके छील के तैयार कर लिया है और एक कढ़ाई लिया है एक, और उसमें हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच जितना ऑयल। सरसों का ऑयल लिया है। इसको पकने के बाद इसमें जीरा और अदरक हरी मिर्च को डाल दिया था, हींग को, और उसके बाद हमने 4 टमाटर को चॉप करके लिया है। इसको हम टमाटर को भी डाल दिया है। इसके बाद हम मिक्स करके टमाटर को, और इसमें हम काला नमक डालेंगे 1 चम्मच जितना, और फिर मसाले डालेंगे जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। ये अब मिर्ची को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये सारे मसाले डाल के अच्छे से हम पका लेंगे इसको, और फिर डालेंगे सादा नमक स्वाद अनुसार। तो सभी को डाल के अच्छे से पकाएंगे। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए, तब तक हमें इस मसाले को पकाना है। और देखिए उसके बाद इसमें हम डालेंगे अपने बॉईल किए हुए आलू। इनको हमने थोड़ा हाथों से क्रश कर लिया है, तोड़ लिया है। इस तरीके से डालेंगे। ये आलू फ्राई बना रहे हैं। इस तरीके आप चाहे तो आलू तरी वाले भी आलू बना सकते हैं, पर यहाँ हमने आलू फ्राई बनाए हैं इस तरीके से। तो इनको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसके अंदर हमने धनिया डाल दिया है। और इसी में से हमने 2 तरह से बना लिए, मतलब आधे हाफ हमने आलू फ्राई निकाल लिया है सूखा। उसके बाद बची हुई आलू को हम इसमें तरी वाले आलू बना लेंगे, यानी रस्सेदार आलू बनाएंगे। तो आपको इसमें से जैसे भी बनाने हैं पसंद है, आप उसी अनुसार बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये इसमें हमने फिर पानी डाल दिया था, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर और बढ़ा दिया है, और थोड़ा सा नमक भी बढ़ा देंगे, इसके अनुसार पानी डाला है, और उसको पकने देते हैं। और चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो ये सब्ज़ी हमारी बनके भी तैयार हो गई है। अब हम लगाते हैं पूड़ियों के लिए आटा। तो यहाँ पर देखिए हमने आटा लिया है, इसको हम छान लेंगे। आपको जितनी पूड़ियाँ बनाना है आप उसी हिसाब से पूड़ी के लिए आटा लगा सकते हैं। आप जैसे भी पूड़ी बनाते हैं वैसे बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए आटे को हमने थोड़ा सख्त ही गूँथ लिया है, जैसे पूड़ियों के लिए आटा गूँथते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे से मसल के इसको सेट कर लेंगे। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब मसल के हमने इसको सॉफ्ट कर लिया है, चिकना कर लिया है। इसके बाद अब हम इससे लोइयाँ काटेंगे। तो आज हम कन्या भोज के लिए थोड़ी सी अलग तरह की पूड़ी बनाएंगे, और बाद में फिर हम नॉर्मल पूड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कन्या भोज के लिए पूड़ी बना रहे हैं, तो यहाँ हम थोड़ी सी अलग टाइप की बनाएंगे। तो कन्या भोज की जो पूड़ी बनाएंगे उसमें थोड़ी सी बड़ी रखेंगे। तो कुछ लोइयाँ हम इसमें से बड़ी साइज़ की बनाएंगे, ये देखिए, और कुछ लोइयाँ हम छोटी बनाएंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल पूड़ी भी बना सकते हैं। तो ये पूड़ियाँ हमने अभी बेल ली हैं, और आगे का प्रोसेस अभी हम आपको दिखाएंगे। जितनी हमें पूड़ियाँ बनानी थी उतनी अभी हमने बेल ली हैं। इसके बाद हम इसको इस तरीके से कट लगाएंगे। तो ये तिकोनी साइज़ की पूड़ी बनके तैयार हो जाएगी, छोटी छोटी। आप चाहे तो गोल शेप की भी छोटी पूड़ी बना सकते हैं कन्याओं के लिए, या फिर इस तरीके से ही तिकोनी साइज़ की, मतलब समोसे टाइप की ये पूड़ी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। इस तरीके से थोड़ा डिफरेंस थोड़े से बच्चों के लिए अच्छा लगता है, कन्याओं को अलग तरीके से दिखता है। तो इस तरीके से आप बच्चों के लिए, कन्याओं के लिए बना सकते हैं छोटी छोटी समोसे वाली पूड़ी। और देखिए यहाँ पर ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था, और अब हम इनको पूड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। फटाफट से सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूल रही हैं और तिकोनी है, मतलब समोसे के टाइप की ये पूड़ी हैं। तो फटाफट से ये फ्राई भी हो जाती हैं। फटाफट सारी पूड़ियों को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी पूड़ी लग रही हैं, छोटी छोटी सी। ये बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए तो हम नॉर्मल पूड़ी जैसे बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। ये देखिए, और आप चाहें तो बच्चों के लिए भी छोटी पूड़ी गोल वाली, राउंड वाली भी बना के रेडी कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा डिफरेंस किया है, तो इस वजह से ये समोसे वाली पूड़ी बना के तैयार की है।
ये देखिए सारी पूड़ियाँ हमारी इस तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर पूड़ी लग रही हैं। और यहाँ पर हलवा की जो कतली थी वो भी सेट हो गई है। तो इसको पहले हम कट करके निकाल के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फटाफट से बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है हलवा हमारा। तो इससे कतली जो है बहुत ही अच्छे से कट रही है। और ये हम डायमंड शेप से कतली को कट करेंगे, जैसे काजू कतली काटते हैं वैसे ही हम इस कतली को काटेंगे। देखिए बहुत ही इजी तरीके से निकल आ रही हैं। तो इन सभी कतलियों को हम एक प्लेट में रख लेते हैं। तो देखिए फटाफट से हमारी सारी कतली हलवा की बनके तैयार हो गई हैं। इससे क्या होगा, ये लुक अलग आ जाता है और सर्व करने में बहुत ही आसानी हो जाती है और दिखने में भी सुंदर लग रही है। तो देखिए है ना, नॉर्मल चीज़ को एक स्पेशल टच दे दिया है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी बनके तैयार हो गई हैं। ये हमारा हलवा की कतली बनके तैयार है, चना मसाला तैयार है, पूड़ी तैयार है और सूखे आलू फ्राई तैयार हैं। साथ में लिए हैं हमने ये बनाना, एक फ्रूट लिया है। तो ये है कन्या भोज के लिए आज का स्पेशल भोग की थाली। और इसी में से हम कन्याओं को प्रसाद भी देंगे। और ये पहले हम माता रानी को भोग बनाते लगाएंगे, तो उसके माता रानी के लिए एक थाली तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने माता रानी के लिए थाली तैयार की है। तो इसमें सारी चीज़ें जो बनाई हैं वो सबको हम कटोरियों के अंदर फिल कर लेंगे। फिर दिखाएंगे आपको माता रानी के पास ले जाके भोग लगाएंगे। और उसके बाद फिर कन्याओं को हम ये प्रसाद बांटेंगे। आप चाहें तो झिमा भी सकते हैं घर पर ही बिठा के, चाहें तो आप उनको प्रसाद के रूप में भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमने स्पेशल भोग के लिए थाली बनाई थी, तो हमने प्रसाद दिया था कन्याओं को लिए। ये देखिए, तो पहले माता रानी को भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर कन्याओं को प्रसाद बांटेंगे। तो ये थी आज की कुछ स्पेशल इस तरीके से सादा सी एकदम नॉर्मल तरीके से। और उसी थाली को हमने थोड़ा सा स्पेशल टच देकर बहुत ही ख़ास बना दिया है। तो ये हमारी थाली बनके तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं फूलों के साथ, इससे बहुत ही लुक अच्छा आएगा। और खुशबू की इस ताज़े फ्रेश फूलों की खुशबू बहुत ही अच्छी इस थाली के अंदर आएगी। ये देखिए रोज़ के साथ ये बहुत ही अच्छी हमारी थाली रेडी हो चुकी है। और अभी हम ले चलते हैं माता रानी के दरबार में, जो कि हमने घर पर ही माता रानी का दरबार सजाया है। तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये थी आज की स्पेशल माता रानी की भोग की थाली। तो इस तरह हमारी नवरात्रि स्पेशल कन्या भोज की थाली तैयार हो गई है। कन्याओं को भोजन कराना माँ दुर्गा की कृपा पाने का एक बहुत सुंदर माध्यम है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही सात्विक और भक्ति से जुड़ी हुई रेसिपी के लिए तो बीके सीमा की सात्विक रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ओम शांति, जय माता दी।